वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल अपन ने सीक्वेंस एंड सीरीज का इंट्रोडक्शन देखा और साथ में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी शुरुआत की थी। एपी का nth टर्म का फॉर्मूला अपन ने डिस्कस किया, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म ऑफ एपी या उसको जनरल टर्म बोलते हैं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। और दो ही बातें उसमें इंपॉर्टेंट हैं, ए चाहिए डी चाहिए। क्वेश्चन में एन दिया जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर टर्म आपसे पूछा गया है। और उसके बाद आपने nth टर्म फ्रॉम दी एंड से फाइंड करने के लिए दो तरीके सीखे थे। एक तो आप उसको l माइनस एन माइनस 1d लिख सकते हैं, या फिर जो टर्म आपको फ्रॉम दी एंड पूछा है पहले आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए कि वो फ्रॉम द बिगिनिंग कौन सा टर्म होगा। तो mth टर्म फ्रॉम दी एंड मतलब tm फ्रॉम दी एंड, इसके लिए आपने फॉर्मूला लिखा है tn माइनस एम प्लस 1th टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग। इतनी बातें कल हमने डिस्कशन करी थी। आज अपन इसी nth टर्म पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो अभी तक का थ्योरी आपने पढ़ा उस पर कुछ रिजल्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट आप लिखें इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जो कल भी अपना डिस्कस हो गया था पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है कि कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू, स्मॉल डी का वैल्यू 0 भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव, तीनों में से कोई भी आ सकता है। सेकंड पॉइंट लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये देखिए, इफ Tn या Tp ले लेते हैं, Tk एंड Tp be any two terms of AP, then formula for obtaining nth term Tn of AP, AP का nth टर्म का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है इज Tn माइनस Tk अपॉन n माइनस k इज इक्वल्स टू Tp माइनस Tk अपॉन p माइनस k। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 10th में करा होगा कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कोई दो टर्म दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड दी अनदर टर्म। दो टर्म है, दो टर्म की हेल्प से आपको तीसरा टर्म यदि फाइंड करना है तो उसके लिए वी यूज दिस फॉर्मूला। तो आप बाकी सारी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। Tn माइनस Tk अपॉन n माइनस k इज इक्वल्स टू Tp माइनस Tk अपॉन p माइनस k। ठीक है, एक यूटिलाइजेशन अपन क्वेश्चन में इसका देख लेते हैं। इस पर बेस एक क्वेश्चन आप ले लो। क्वेश्चन में पहले आप उसको ट्राई करिए और नहीं आता तो फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसा क्वेश्चन इस पर बेस्ड बनेगा। क्वेश्चन लिखें इस पर,
if 7th and 13th term of AP if 7th and 13th term of AP are 34 and 64, 34 and 64 respectively, then ये ऐसा मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा था, then find its 18th term. तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 18th टर्म क्या होगा? If 7th and 13th term of AP are 34 and 64, then the 18th term of AP will be सर वो सेकंड वाला फर्स्ट वाला गलत टिक हो गया था। आयुष का सबसे पहले आंसर है, आयुष करेक्ट है, फिर मयूर करेक्ट है और उसके बाद ऋषभ करेक्ट है। बी फास्ट, उतना लंबा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको भी लेके नहीं बैठना आपने, जल्दी जल्दी करो। दो टर्म दिए हैं, यू हैव टू फाइंड दी थर्ड टर्म, दो की हेल्प से तीसरा निकालना है। 10th क्लास में भी क्वेश्चन था और उसके लिए एक फॉर्मूला भी अभी आपको बता दिया, कैसे भी उसको यूज कर सकते हैं। आयुष नकाड़े करेक्ट है। खुशी करेक्ट। ओके चलिए, सो हियर वी डिस्कस, अखिलेशा करेक्ट है। देख लें आप सॉल्यूशन, जिनका नहीं आया वो देख लें, बहुत सारे बच्चे रह गए जिनका नहीं आया, तो आप देख लो एक हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अरमान करेक्ट है, संस्कृति इंगले करेक्ट है, सेजल पाटिल एवरीवन में आंसर ना करें, अन्वेषा चेक करो, चलो देखना बहुत क्वेश्चन अपन अभी करेंगे। तन्मय रंगारी करेक्ट है, तो
Here we discuss the solution of this question. Correct answer is 8, 9, 89. 18th टर्म जो है प्रोग्रेशन का वो 89 आता है. 89 इज द करेक्ट आंसर. और अब आप दोनों अप्रोचेस देख लीजिए. सॉल्यूशन का जो एक्चुअल अप्रोच है वो ये है कि हमको 7th टर्म गिवन है, तो 7th टर्म का मतलब होता है a प्लस 6d, एक कम डी आता है, और ये आपको दिया है 34. 13th टर्म होता है a प्लस 12d, ये आपको दिया है 64. सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6d इज इक्वल टू 30 आएगा, एंड हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ d 5 आता है, और d का वैल्यू 5 यहाँ पे डाल दीजिए तो a आपको 4 दे देगा. तो इस तरीके से दो टर्म देने का मतलब ही है कि आप इन दो, क्योंकि ये दो टर्म दो अननोन में है, a और d दोनों अननोन है, और a और d की वैल्यूज निकालने के लिए आपको दो टर्म इसलिए दिए जाते हैं कि आप दोनों को सॉल्व करें, देन यू गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड d बोथ. सो हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड d, एंड वंस वी गेट a d तो फिर आप कोई सा भी टर्म AP का फाइंड कर सकते हो. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, और फिर मैं इसके आगे का सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. ओके चलें. सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट में अपना दूसरा रिजल्ट ये है, इसको अभी अपन इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में, लेकिन फर्स्ट सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं. तो व्हेन वी गेट a एंड d, सो 18th टर्म अब आपका आ जाएगा. सो नाउ द 18th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन है T18 के लिए फॉर्मूला a प्लस 17d. So this implies T18 is equals to a का वैल्यू 4 है और प्लस 17d मतलब 17 इंटू 5, और इसके बाद ये 89 आपको दे देगा, 85 प्लस 4. तो ये दो टर्म देने का रीजन ये है कि आपको a और d की दो अननोन वैल्यू मिल जाए, अननोन की जो वैल्यूज हैं वो मिल जाए, एंड वंस वी गेट किसी भी प्रोग्रेशन में, आगे पूरे प्रोग्रेशन में एपी में यदि आपको a और d मिल गया तो फिर आप कोई सा भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हो एपी का आसानी से, बस ए डी रिक्वायर्ड होता है. बाकी यदि आप ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन यदि इसमें डालें तो सेकंड जो मेथड है इसकी सॉल्यूशन का सेकंड मेथड, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला करें तो मान लो दिस इज अवर रिक्वायर्ड टर्म, तो T18 हमको रिक्वायर्ड है. उसके बाद आप TK और TP में से किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ TP माइनस TK है तो मैं TK ये 7th टर्म मान लेता हूँ, मतलब T7 ले लेता हूँ, और नीचे इन दोनों का ही डिफरेंस आता है n माइनस k, सफिक्स का डिफरेंस है, तो 18 माइनस 7. राइट हैंड साइड में TP मतलब T13 माइनस T7 एंड डिवाइडेड बाय 13 माइनस 7. अब जो वैल्यूज आपको नोन है वो डाल दीजिए. सो नाउ दिस इम्प्लाइज T18 कैलकुलेट करना है. 7th टर्म आपको 34 दिया है, नीचे वैल्यू आपकी आती है 11. T13 माइनस T7 मतलब 64 माइनस 34 विच इज 30, और नीचे आता है 6, ये 5 हो जाएगा. 55 प्लस 34 89 दे देगा आपको. तो यहाँ से T18 माइनस 34 55 आता है, और इसको ट्रांसफर कर दीजिए, देन यू गेट योर आंसर 89. तो ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है. और अब यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. So this is our second result and question based upon this second result. Now moving on to the third result.
देखिए थर्ड रिजल्ट, तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इफ p टाइम्स ऑफ tp मतलब pth टर्म इज इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ qth टर्म ऑफ ap, मतलब किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको ये बोला है किसी पर्टिकुलर टर्म का उतना ही टाइम, जैसे हम यहाँ पर p को ले लें फोर्थ टर्म, तो 4 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म, और ये आपको दिया है मान लो 7 टाइम्स ऑफ सेवेंथ टर्म, जो भी टर्म की पोजीशन है उतने ही नंबर से अपन ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो p टाइम्स ऑफ tp इज इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ tq आपको दिया है। देन हमेशा याद रखिए, अब यदि मैं आपको इसमें p प्लस qth टर्म पूछूंगा तो उसका वैल्यू 0 आएगा। तो p प्लस qth टर्म इज ऑलवेज 0, tp प्लस q इज 0। मतलब जैसे मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि 3 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ सेवेंथ टर्म, तो अब मैं यदि आपसे 10th टर्म पूछूं तो आप कैलकुलेट मत करिए, सीधा 0 लिख दीजिए, 10th टर्म हमेशा 0 होगा। इसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, देख लीजिए, इसका वेरिफिकेशन भी आप देख लो, रिजल्ट को साथ साथ अपन वेरीफाई भी करते जा रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन भी अपन इस पे कर लेंगे। तो जैसे कि सीधा सॉल्यूशन पे अपन इसको आते हैं, p टाइम्स ऑफ pth टर्म अपना a प्लस p माइनस 1d होता है, और q टाइम्स ऑफ qth टर्म होता है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब इसको आप ट्रांसफर कर लीजिए, तो a वाले टर्म्स में a कॉमन आ जाएगा, तो ये p माइनस q a कॉमन हो गया, प्लस d वाले टर्म्स में d कॉमन आ जाएगा, तो ये p स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू स्क्वायर प्लस q इंटू डी, सब एक तरफ लेके आ गया मैं, और राइट हैंड साइड में अपना 0 हो गया। एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसके आगे फिर अपन फर्दर सॉल्व करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, सेकंड पेज है ये। चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट स्टेप। सर ऊपर का रब करना, नोट कर। हेलो मयूर, क्या बोल रहे हो? सर ऊपर का रब करना। हाँ हाँ, अब आप देख रहा हूं यहां पर एक बार और मैं स्टेप कॉपी कर देता हूं, p माइनस क्यू ए प्लस, अब ये जो आप देख रहे हो इसमें p स्क्वायर और q स्क्वायर कॉमन ले लिया, मतलब साथ में ले लिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से आप उसको ऐसा लिख सकते हो, और जो रिमेनिंग दो टर्म है उसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो ये ऐसा हो जाता है। और अब आप देखो p माइनस क्यू ओवरऑल कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचता है? अंदर बचता है a, p माइनस क्यू कॉमन हो गया, तो क्या बचा? p प्लस क्यू माइनस 1 d बराबर 0। और अब आप देखें कि ये तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि p और q डिफरेंट टर्म होंगे तभी ऐसा होगा, अदरवाइज सेम है तब तो होगा ही होगा। तो इसलिए p एंड q हम यहाँ पर डिफरेंट मान के चल रहे हैं, सो दिस इम्प्लाइज a प्लस 0, और यही तो होता है आपका p प्लस क्यूएथ टर्म, जो भी टर्म कैलकुलेट कर रहे थे उतने में से एक कम आता है -1, तो यहाँ पर ये शो हो गया कि p प्लस क्यूएथ टर्म आपका 0 आएगा। तो हमेशा आप ये बोल सकते हैं कोई से भी दो टर्म ले लें, और जो दो टर्म लें उन्हीं से उनको मल्टीप्लाई कर दें, फिर आप उन दोनों का जब सम करोगे तो वो टर्म की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलो। सर वो जो आपने जो ब्रैकेट के बाहर निकाला है p माइनस क्यू, उसको आपने राइट हैंड साइड में भेज दिया ना?
हाँ हाँ, वो 0 हो गया। यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन जरूर लिखना है ना कि ये जब देंगे तो यहाँ पर P एंड Q शुड बी डिफरेंट, मतलब P इज नॉट इक्वल टू Q, P इज नॉट इक्वल टू Q। नॉन जीरो नंबर है इसलिए 0 के अपॉन में पटक दिया अपन ने, तो वी गेट दी रिजल्ट। नोट कर लें इसको, थर्ड रिजल्ट है और बहुत सारे क्वेश्चन आप इस पे बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन में अपन ने बोला कि इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ एट्थ टर्म, देन फाइंड दी 13th टर्म, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ 18th टर्म, सॉरी 8 टाइम्स ऑफ 8th टर्म, देन 13th टर्म का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये रिजल्ट आप याद रखिए, अच्छा रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिजल्ट। ठीक है, ये जो कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन आपका। चलें अगले रिजल्ट की ओर तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है आपका फोर्थ रिजल्ट। इन arithmetic progression, if pth term Tp is 1 upon Q and qth term is 1 upon P, then मैं इसमें तीन रिजल्ट लिख दे रहा हूं। पहला ये है इसमें कि इसका जो फर्स्ट टर्म आएगा इस पर्टिकुलर केस में, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू आती है। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू आता है। थर्ड रिजल्ट ये है कि a माइनस डी का वैल्यू इसमें 0 हो जाता है क्योंकि सेम आ गई है। और फोर्थ रिजल्ट ये है कि यदि आप इस केस में पी क्यू एच टर्म फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ये अपना रिजल्ट, मतलब आपको पी एच टर्म 1 अपॉन क्यू और क्यू एच टर्म 1 अपॉन पी दिया। जैसे मैं आपको बोलूं कि थर्ड टर्म 1/7 और सेवेंथ टर्म 1/3 दिया है, यदि इस तरीके का रिजल्ट है तो फिर ये पॉसिबिलिटीज है। आइए अपन इसको वेरीफाई करते हैं। एक मिनट, ये बार बार ऊपर से नीचे चल रहा है, एक बार इसको ऊपर कर लेता हूँ। क्योंकि फिर वो हर बार ही ऐसा आएगा। देन पहली बात इसमें यह है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों 1 अपॉन पी क्यू आते हैं। सेकंड रिजल्ट ये है कि जब दोनों बराबर आएंगे तो 0 हो जाएगा। और थर्ड रिजल्ट इसमें ये बना दिया कि इसका पी क्यू एच टर्म टी पी क्यू, इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, यही रिजल्ट लिखा है, बस मैंने नीचे से कॉपी करके ऊपर कर दिया उसको। अब करते हैं इसको वेरीफाई। एज अ क्वेश्चन भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, एज अ रिजल्ट आप इसको याद रख सकते हैं, क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। तो वेरिफिकेशन के लिए, टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखो एपी, यहाँ ऑफ एपी लिख लो, है ना, एपी में दिए हैं ये।
तो यदि एपी में आपको दो टर्म दिए हैं तो वो केवल इसलिए कि आप उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लो, उसके बाद सारी कहानी आपकी आसान हो जाएगी। और वो आपको क्वेश्चन में पूछा भी है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने का एक ही तरीका है जो अपन ने अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। हमको पीएच टर्म 1/q दिया है और पीएच टर्म अपन क्या लेते हैं, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये आपको 1/q दिया है। और QH टर्म a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये 1/p दिया है। जब ये दो टर्म आप लिख लो तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करोगे सो यू गेट p माइनस क्यू डी इज इक्वल्स टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। उसके बाद ये p माइनस क्यू कैंसिल हो जाता है एंड हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ d विच इज 1/pq। किसी भी एक इक्वेशन का यूज कर लें आप, फर्स्ट या सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये d का वैल्यू डाल दीजिए इसमें, तो a प्लस p माइनस 1, d की वैल्यू 1/pq डाली, राइट हैंड साइड एज सच है। आप ओपन करोगे इसको तो ये 1/q माइनस 1/pq बनेगा और ये 1/q से 1/q कैंसिल हो जाता है एंड देयरफॉर हियर वी गेट a का वैल्यू 1/pq। और जब आपका a और d दोनों 1/pq हो गया तो पहला रिजल्ट भी हो गया, दूसरा रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। और अब थर्ड रिजल्ट है, नाउ वी कैलकुलेट इस PQH टर्म, TPQ हम कैलकुलेट करते हैं। TPQ के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर a और d का वैल्यू डाल दो। अब बाकी पूरी कहानी आपकी आसान है, आप देख सकते हो। जब ओपन करेंगे तो 1/pq प्लस 1 माइनस 1/pq बनेगा एंड देयरफॉर इट गिव्स you 1. So this is your third result. When pH term is 1/q and qh term is 1/p, then pqh term का वैल्यू 1 आता है और a और d 1/pq 1/pq आता है। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हो ध्यान रखें, रिजल्ट को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कोई डाउट है आपको तो इसमें पूछ लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिजल्ट। तो अगला अपना रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 5। पांचवा रिजल्ट। तो इफ अब पांचवें रिजल्ट में आपको ये दिया है कि मान लो पीएच टर्म आपको क्यू दे दें और क्यूएच टर्म पी दे दें ऑफ एपी, देन तो इस केस में P प्लस QH टर्म का वैल्यू आपका 0 आएगा। और एक और रिजल्ट है कि इसकी हेल्प से यदि आप कोई तीसरा टर्म निकालना चाहें, nth टर्म निकालना चाहें Tn, तो उसका जो वैल्यू आता है ये P प्लस क्यू माइनस एन आता है। nth टर्म P प्लस क्यू माइनस एन आएगा। अब देखें इसका वेरिफिकेशन। आपको पीएच टर्म क्यू दिया है तो ये आपका क्यू हो जाएगा। आपको क्यूएच टर्म पी दिया है तो ये पी हो जाएगा। जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, पी माइनस क्यू, यहाँ पर ये बनेगा क्यू माइनस पी और क्यू माइनस पी को मैं माइनस का पी माइनस क्यू लिख देता हूँ ताकि यहाँ क्रॉस लगा पाऊँ। तो यहाँ से डी का वैल्यू आपको मिलेगा, कॉमन डिफरेंस आता है इस केस में -1 और ये कॉमन डिफरेंस किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए
तो फर्स्ट इक्वेशन में अपन ने डाल दिया कॉमन डिफरेंस का वैल्यू -1, ये डी की जगह पर -1 लिखा, और ये जगह पर आपको क्यू दे रखा है। तो यहां से फर्स्ट टर्म का वैल्यू जो आपका आता है, इसको ओपन कर लीजिए ताकि फर्स्ट टर्म अपन वहां लिख देते हैं। तो ये -p+1 इज इक्वल टू q, so therefore the first term is p plus q minus 1. ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो दो टर्म आपको देखे हैं तो हमेशा उसकी हेल्प से आप ए और डी निकालिए। हर वेरिफिकेशन में अपन ने वही किया है, और वंस वी गेट दिस तो उसके बाद p प्लस क्यू टर्म कैलकुलेट कर लीजिए। तो p प्लस क्यू टर्म यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p plus q minus 1 into d. Now we put the values. सबका वैल्यू डाल दो, इजीली आ जाता है। तो therefore a का वैल्यू है आपके पास p plus tp plus q बराबर a की वैल्यू p plus q minus 1 और d -1 है, वो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये -p -q +1 आएगा और 0 हो गया। एंड अब अपन इसका nth टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं, तो tn के लिए फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये आपका p प्लस क्यू माइनस 1 है और d -1 है, तो ये -n+1 हो जाएगा। एंड हेंस nth टर्म p प्लस क्यू माइनस n आता है। इजीली सारे वेरीफाई हो जाएंगे, नोट कर लीजिए। जैसे योर फिफ्थ रिजल्ट, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। pth टर्म q और qth टर्म p दिया है, तो हमेशा p प्लस qth टर्म की वैल्यू 0 आएगी, और nth टर्म आपका कोई पर्टिकुलर टर्म p प्लस क्यू माइनस n हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, एक और रिजल्ट अपन लिख रहे हैं। So moving on to the next result, result number 6. तो सिक्स रिजल्ट है, इफ Tn बराबर Pn प्लस Q आपको दिया है, मतलब कोई nth टर्म आपको Pn प्लस Q फॉर्मेट में दिया है, मतलब ये n में एक लीनियर इक्वेशन आपको दिया है। n पे हाईएस्ट पावर 1 का है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो यदि आपको ये Pn प्लस Q के फॉर्म में दिया है, तो ये जो nth टर्म आपको दिया है ये हमेशा आपका AP फॉर्म करेगा। देन दिस Tn ऑलवेज फॉर्म AP then Tn is nth term of an arithmetic progression with first term p plus q and common difference
पी, पी का कॉमन डिफरेंस है। ये हमेशा एक ऐसी प्रोग्रेशन बनाएगा जिसका फर्स्ट टर्म पी प्लस क्यू बनेगा और कॉमन डिफरेंस आपका पी का आएगा। ठीक है, टी एन जो है आप ऐसा भी लिख सकते हैं, टी एन विल फॉर्म ए पी, तो ज्यादा सूट करेगा। देन टी एन ऐसा लिख लो, आपको ज्यादा सूट करेगा, विल फॉर्म arithmetic progression with first term p plus q and common difference। अब ये इजीली वेरीफाई हो जाता है आपका। यदि मेरे को इसको एपी शो करना है तो बस मेरे को ये शो करना होगा कि इसका जो कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, दो कॉन्जुगेटेड टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो ये याद रखो हमेशा कि जब भी आपको nth टर्म दे दिया तो इससे अपन सारे ही टर्म्स निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और कैसे भी ये जो याद रखने का तरीका है वो ये है कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन एन। तो जब भी आप, जैसे मैं आपको ये बोलूँ ना इस तरीके का 2n प्लस 3, पी और क्यू तो कोई नंबर है, मैं आपको बोलूँ कि tn आपका इस तरीके का, इस फॉर्मेट का है 2n प्लस 3, तो हमेशा दिस विल फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा 5 और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 2। ये लिखा है मैंने। फर्स्ट टर्म क्या होता है p प्लस क्यू, इन दोनों नंबर्स का सम, और कॉमन डिफरेंस जो n का कोएफिशिएंट होगा वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो n का कोएफिशिएंट यहाँ p है तो p कॉमन डिफरेंस था, यहाँ n का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 कॉमन डिफरेंस होगा। तो ऐसा जब भी आपको, जैसे मैं आपको ये दे दूं tn इज इक्वल टू 3/2n प्लस 5 ऐसा, तो यदि मैं इसका फर्स्ट टर्म आपसे पूछूं तो 3/2 प्लस 5 विच इज 13/2, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 3/2 का होगा। तो जो n का कोएफिशिएंट है वो कॉमन डिफरेंस और दोनों नंबर्स का सम जो है वो फर्स्ट टर्म होगा। और हमेशा ये जो टर्म है tn, इस तरीके का लीनियर इक्वेशन हमेशा एपी फॉर्म करेगा। मैं आपको दे दूं 5 माइनस 3n, इस तरीके से 5 माइनस 3n, तो इसका जो फर्स्ट टर्म आएगा वो आएगा 2 और कॉमन डिफरेंस आएगा -3। n का कोएफिशिएंट -3 है तो कॉमन डिफरेंस -3 और फर्स्ट टर्म इन दोनों नंबर्स का सम, तो 5 माइनस 3 इज 2। तो और ये हमेशा एपी फॉर्म करेगा। तो इतना है, बाकी आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। ये रिजल्ट को आप नोट कर लीजिए। कोई और डाउट है आपको, ये चारों पांचों 6 जो रिजल्ट लिखे उनमें आपको कोई और तकलीफ, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये जो nth टर्म आप पढ़ते हैं वो nth टर्म से रिलेटेड मैंने कुछ रिजल्ट आपके साथ साझा किए अभी। कोई और आपको इसमें डाउट हो ये 4 5 6 रिजल्ट में तो बताइए। चलिए, वेरी गुड। तो अब एक क्वेश्चन का आंसर करें आप सभी मिलजुल के। छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द 19th term from the end of series find the 19th term from the end of series 2 plus 6 plus 10 up to 86, 2 6 10 dash 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 up to 86। खत्म हो गया, करिए। 19th टर्म फ्रॉम द एंड बताना है।
ऋषभ बोधे करेक्ट है, वेरी गुड। ऋषभ के बाद वंश वाघ और मानसी भी करेक्ट हैं। आयुष नाकाड़े करेक्ट हैं। दूसरे वाले आयुष चेक करें, गलत जवाब। अरे सीधा है, पलट के उल्टा कर दो। 86 फर्स्ट टर्म हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस -4 हो जाएगा, डाल दो, फॉर्मूला में आ जाता है। हिमांशु करेक्ट है, वेरी गुड। दो तरीके आपको बताएं, दोनों में से कोई सा भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रणव करेक्ट है। सेजल पाटिल एवरीवन में आंसर ना करें। तन्मय चेक करो। आयुष चेक करो। खुशी करेक्ट है। खुशी राम टेके नेगेटिव साइन क्यों लगाया? नेगेटिव नहीं आएगा खुशी, पॉजिटिव 14 आता है। सॉरी, अब मैं तो आंसर ही बता दूं। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज 14। ओके, अश्लेषा करेक्ट है। संस्कृति इंग्ले करेक्ट है। करेक्ट आंसर है 14 आता है इसका। 19th टर्म फ्रॉम दी एंड इसका 14 आएगा। अब वो निकल गया तो आप देख लो अब इसका सॉल्यूशन। 14 इज द करेक्ट आंसर। और आप कैसे भी कर सकते हो, यदि सीरीज को पलट दें तो सॉल्यूशन का एक तरीका आपको ये बताया है कि मैं यदि टर्म्स को पलट देता हूं, सो 19th टर्म फ्रॉम दी एंड कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट टर्म हम 86 ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस हमारा 4 हो जाएगा। 19th -1 मतलब यहाँ 18 आएगा, इंटू 4। सो दिस इज 86 माइनस 72 विच इज 14। खत्म हो गया। या दूसरा जो तरीका आपसे कल बात कर रहा था वो ये कि आपको लास्ट टर्म 86 दिया है, तो आप इस प्रोग्रेशन के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकाल लें। तो a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स मैंने n मान लिया इंटू 4, तो ये आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 21। तो यहाँ से n का वैल्यू 22 आता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 22 आ जाएंगे। मतलब 2 से 86 तक 22 टर्म्स होंगे। तो देयरफॉर ये जो 19th टर्म आपको फ्रॉम दी एंड पूछा है, इसको अपन लिख सकते हैं n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग। ये कल फॉर्मूला आपने लिखा था। तो जो 19th टर्म फ्रॉम दी एंड है वो 4th टर्म हो जाएगा, 4th टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग हो जाएगा, और 4th टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग a प्लस 3d होता है, तो a है 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ d, तो ये आता है 14। ऐसे भी जा सकते हो। ये जो कल फॉर्मूला पड़ा कि आप फ्रॉम दी एंड को फ्रॉम दी बिगिनिंग कन्वर्ट कर लो, या फिर आप बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि दो सिचुएशन इस टाइप के क्वेश्चन में दी जाती हैं। एक तो सिचुएशन ये है कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स बता दिए जाते हैं, मैं 86 नहीं देता और यहाँ पर ऐसा डैश डैश करके लिख देता 22 टर्म्स, तब आप ये फॉर्मूला यूजफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसमें फिर अपन को लास्ट टर्म नहीं निकालनी पड़ेगी। और यदि आपको लास्ट टर्म दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए, तब आप ये कर देना। ठीक है, तो दोनों तरीके अलग अलग कंडीशन में यूज करेंगे। व्हेन यू गिवन नंबर ऑफ टर्म देन यूज दिस फॉर्मूला, when you given the last term then we get this formula। ठीक है, और अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करना तो फिर आप तो सीधा ऐसे ऐसे जा सकते हो। और इसमें भी यदि आपको नंबर ऑफ टर्म्स 22 दिया है तो भी ये फॉर्मूला आपने यूज नहीं करना। 22 टर्म्स दिए हैं तो अपन 22nd टर्म निकाल लेंगे, वो आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, वो 86 आएगा, कैलकुलेट कर लो आप, तो भी ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो कैसे भी आप जा सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके चलिए, तो कुछ और ऐसे क्वेश्चन अब मैं आपको अभी अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, ना जल्दबाजी में नहीं करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप ये सारे पॉइंट्स
अभी तक आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन और nth टर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा, और nth टर्म से रिजल्ट, कुछ रिलेटेड रिजल्ट आज हमने लिखे और उन पे कुछ 3-4 सवाल अपन ने बनाए हैं। कल इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के साथ अपन थ्योरी को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि और बाय सर। बाय एवरीवन। बाय सर। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, जिन्होंने नहीं लिया स्क्रीनशॉट ले लें इसका, लास्ट पेज का। बाय एवरीवन। ओके वंश।